द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ वुमेन इन द यूएस आर नाउ एट रिस्क। ये कहना है दुनिया की पावरफुल कंट्री यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अबॉर्शन को खत्म कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा ये फैसला अमेरिका को 150 साल पीछे ले जा चुका है। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, जो खुद प्रेसिडेंट कह रहे हैं अमेरिकन महिलाएं अब रिस्क में है। क्यों अमेरिका के कई राज्यों में अबॉर्शन पर बैन करने की बात कही जा रही है। ये बात शुरू होती है 1969 में। 25 साल की सिंगल वुमेन नॉर्मा मैककोर्वे उर्फ जेन रो ने टेक्सास में क्रिमिनल अबॉर्शन लॉज को चुनौती दी थी। राज्य ने गर्भपात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां मां की जान को खतरा था। वेड उस समय के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड की डिपेंडेंट थी। जब मैककोर्वे ने मामला दर्ज किया तो वो अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और दावा किया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन मामला खारिज कर दिया गया और उसे जन्म देने के लिए मजबूर किया गया। 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्जिया की 20 साल की महिला सैंड्रा बेंसिंग के साथ रो वर्सेस वेड मामले की सुनवाई की। इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि प्रेगनेंसी के शुरुआती के 3 महीने के दौरान कभी भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। 50 साल पहले कोर्ट ने कहा था कि महिला के डॉक्टर से परामर्श के बाद महिला अपनी इच्छा से अबॉर्शन करवा सकती है। बीते दिनों अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार के फैसले से 36 मिलियन रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को अबॉर्शन की पहुंच से दूर कर दिया गया है। प्लान्ड पेरेंटहुड के रिसर्च के मुताबिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो गर्भपात करवाते हैं, अदालत के फैसले के जवाब में पूरे अमेरिका में कम से कम 52 शहरों में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रो वर्सेस वेड के फैसले को पलटकर एक बड़ी दुखद गलती की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म करने के बाद बाइडेन का यह बयान काफी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा, अदालत ने वो काम किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अदालत ने स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक अधिकार को छीन लिया है, जो इतने सारे अमेरिकन के लिए फंडामेंटल राइट्स भी है, जो इतने सारे अमेरिकन के लिए मौलिक अधिकार भी है। देश को संबोधित करते उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने अमेरिका को 150 साल पीछे की ओर ढकेल दिया है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कई साल पहले रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम से लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया कि वो उन राज्यों में जहां अबॉर्शन को लेकर महिलाओं के राइट्स पर हमला हो सकता है, उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाइडेन ने कहा कि राजनेताओं को उन फैसलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी जो एक महिला और उसके डॉक्टर के बीच होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की उम्मीद है। इससे पहले 13 राज्य ऐसे कानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को गैर कानूनी करार देते हैं। ये कानून अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लागू हो जाएंगे। बता दें, कोर्ट का ये फैसला गर्भपात विरोधियों के दशकों के प्रयासों को सफल बनाने वाला है। बता दें कि अमेरिका में गर्भपात कराने के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया जाए या नहीं, इसमें धार्मिक कारण भी शामिल रहे। ये काफी समय से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच विवाद का मुद्दा भी रहा। ये विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और इसे रो बनाम वेड केस के नाम से जाना जाता रहा। वहीं कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही देर बाद अमेरिका के रिपब्लिकन रूल वाले कई राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी सहित बाकी कंजर्वेटिव समूह गर्भपात का अधिकार देने के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य प्रगतिशील खेमे इस अधिकार के समर्थक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।